हेलो एवरीवन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या जिसे हम एनटीए कहते हैं लगातार विवादों से घिरा रहा क्योंकि नीट में धांधली के आरोप लगे। पेपर में यहां पर ग्रेस मार्क को लेकर विवाद हुआ और उसके पश्चात इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चला। कई यहां पर परीक्षाएं चाहे वो यूजीसी नेट की हो, सीएसआईआर यूजीसी हो या फिर हम कहें नीट की यहां पे पीजी के पेपर, इसमें लेकर के लगातार विवाद रहे, स्थगित हुए और वापस से अब यहां पर एनटीए के द्वारा इन 3 परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को यहाँ पे जरूर देखें। देखिए यहाँ पे कौन सी परीक्षाएं कब स्थगित हुई, इनके पीछे के कारण क्या है और नई तिथियां यहाँ पर क्या हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो नई तिथियां यहाँ पर बताई गई हैं वो यहाँ पर देख लें, जो अभ्यर्थी इस एग्जाम को यहाँ पे देने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एनटीए के द्वारा, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीईटी की परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की है। इनका एग्जाम 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच होगा। ये सभी परीक्षाएं जो होंगी वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पर ली जाएंगी। इससे पहले अगर हम देखें यूजीसी नेट का जो टेस्ट था वो पेन और पेपर मोड में हुआ था। यूजीसी नेट की जो परीक्षा रहेगी 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ साथ ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा जो है 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच होगी। वहीं जो एनसीईटी का जो एग्जाम होगा वो 10 जुलाई को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने जा रहे हैं सभी अपनी अपनी तिथियों को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इससे पहले देखिए तो एनटीए ने 21 जून को सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा को स्थगित किया था। यह एग्जाम जो था 25 से 27 जून के बीच यहाँ पर होना था। परीक्षा के स्थगित करने की वजह रिसोर्सेज की कमी बताई गई थी। वहीं 19 जून की गड़बड़ी की आशंका के बाद एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द की थी, जबकि पेपर एक दिन पहले 18 जून को यहां पर हुआ था। इससे पहले हम देखें तो 12 जून को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एनसीईटी कराई गई थी और उसे शाम को ही यहाँ पे रद्द करना पड़ा था। यानी कि एक के बाद एक जो एग्जाम यहाँ पे स्थगित हुए थे उनको वापस से कराया जाएगा। उनकी नई तिथियां यहाँ पर घोषित कर दी गई थी। वहीं हम बात करें यहाँ पे ये परीक्षाएं स्थगित की हुई थी और इसके पीछे के यहाँ पे रीजन क्या थे, तो आप देख सकते हैं कि एनटीए के द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई करीब 10 दिनों में 4 अलग अलग एग्जाम जो हुए या तो यहां पर कैंसिल हो गए थे या तो यहां पर आपको पोस्टपोन हुए थे। इसमें अगर हम देखें नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एनसीईटी, इसको लेकर के देखें यहां पर ये एग्जाम 12 जून को हुआ लेकिन शाम को ही यहां पर इसे कैंसिल किया गया था। 29,000 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम यहां पर ये दिया था। इस एग्जाम के 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में यहां पर इसमें एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी जो होते हैं वो इसमें इस एग्जाम को देते हैं। वजह यहां पे क्या बताई गई कि एनटीए ने कहा कि कुछ सेंटर्स पे करीब 1.5 घंटे तक स्टूडेंट्स लॉगिन तक नहीं कर पाए थे और इस कारण से इस एग्जाम को यहां पे कैंसिल किया जा रहा है। तो यहां पर आपको इसके कारण ये एग्जाम यहां पे एनसीईटी यहां पर कैंसिल हुआ। दूसरी जो परीक्षा यूजीसी नेट की यहां पर कैंसिल की गई थी। 18 जून को देखा जाए तो देश भर में इस एग्जाम को यहां पे कंडक्ट किया गया था। 19 जून को यहां पर पेपर कैंसिल कर दिया गया। इसमें देखें तो 9,08,580 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को यहां पर दिया था। यह एग्जाम लिया क्यों जाता है? यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ फेलोशिप के लिए सिलेक्शन और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए यहां पर यह परीक्षा ली जाती है। वजह क्या बताई गई? शिक्षा मंत्री ने कहा कि टेलीग्राम पर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था और इस कारण से इस पेपर को कैंसिल किया गया। इसी तरीके से 2 और परीक्षाओं को लेकर के भी यहां पर विवाद रहा जो कि एनटीए के द्वारा यहां पर लिए गए। इसमें सीएसआईआर यूजीसी नेट को लेकर के भी यहां पर विवाद हुआ। इसमें क्या विवाद था? देखिए 25 से 27 जून के बीच यहां पर यह एग्जाम होना था। 21 जून को एनटीए ने यहां पे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। इसमें 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने यहां पर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इस एग्जाम में देखें तो साइंस स्ट्रीम में असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ फेलोशिप के लिए सिलेक्शन, पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यहां पर क्वालिफाई करना होता है। वजह बताई गई कि एनटीए ने जरूरी परिस्थितियों और लॉजिस्टिक इशू का हवाले देकर इस एग्जाम को कैंसिल किया था। और इसमें जो चौथा एग्जाम यहां पे आता है नीट पीजी। नीट पीजी देखिए 23 जून को यहां पे ऑनलाइन मोड में होना था और 22 जून को रात 11 बजे एनबीईएमएस ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। पिछले साल करीब 2 लाख स्टूडेंट ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। यह एग्जाम देखें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस यानी कि एनबीईएमएस कंडक्ट यहां पे करता है। एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस करने के लिए एग्जाम यहां पे क्वालिफाई करना जरूरी होता है।
एनटीए ने कहा कि परिस्थितियां और लॉजिस्टिक यहां पे इशू का हवाले देकर इस एग्जाम को भी कैंसिल किया गया था। तो 4 बड़े एग्जाम, इसके अलावा नीट में धांधली के आरोप भी लगाता है, जिसको लेकर केसेस यहां पर अभी फिलहाल चल रहे हैं। आगे आने वाले देखना होगा कि यहां पर फैसला क्या आता है सुप्रीम कोर्ट और यहां पे अलग अलग हाई कोर्ट्स को लेकर के। फिलहाल यहां पर जो भी अभ्यर्थी एनटीए की इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं वो अपनी यहाँ पे तिथियों पर नजर डाल लें, अपनी तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ज्यादा समय बचता नहीं है। फिलहाल आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की न्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।